आप सबको जय मसीह की। हमने निर्गमन की पुस्तक में से उसका 1 से लेकर 9 तक पढ़ा था। अब हम निर्गमन की पुस्तक को उसके आगे से हम पढ़ेंगे जहाँ से हमने ख़त्म किया था। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं निर्गमन की पुस्तक से 9 के बाद 10 से। टिड्डियों का आक्रमण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फ़िरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसको और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इनका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जानने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा और वह धरती को ऐसा छा लेंगी कि वह देख ना पड़ेंगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वह चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वह चट कर जाएंगी, और वह तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों यहाँ तक कि सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियाँ तेरे बाप दादाओं ने या उनके पुरखों ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से तक कभी नहीं देखी होंगी। तब वह मुड़कर फ़िरौन के पास से बाहर चला गया। तब फ़िरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्य को जाने दे कि वह तेरे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? तब मूसा और हारून फ़िरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वह जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गायें बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हम यहोवा के लिए पर्व करना चाहते हैं। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हारे बच्चे समेत जाने देता हूँ। देखो, तुम्हारे मन में बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वह फ़िरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ाकर कि टिड्डियाँ मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहराई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियाँ आईं, और टिड्डियों ने चट के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनके पहले ऐसी टिड्डियाँ आई थी और ना उनके बाद ऐसी फिर कभी आएंगी। वह तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया। तब फ़िरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारे भी अपराध किया है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फ़िरौन के पास
पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी न रह गई। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इस्राएलियों को जाने न दिया। अंधकार। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना किसी ने अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे साथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएंगे। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहाँ न पहुँचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उनके जाने न दिया। तब फिरौन ने उनसे कहा, मेरे सामने से चले जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुख दिखाएगा उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तो तेरे मुख को फिर कभी न देखूंगा। पहिलौठों की मृत्यु की चेतावनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति में फिरौन और मिस्र देश पर ढालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहाँ से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोना चांदी के गहने मंगवा ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों के दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूँगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजन वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहिलौठे वरन पशुओं तक के सब पहिलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, तब तक कि उसके सामने ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, जिससे तुम जान लोगो कि मिस्रियों और इजराइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करेंगे, यह कहेंगे, अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चाताप मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोधित में फिरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलियों को अपने देश से जाने न दिया। फसह का पर्व। फिर
यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले लो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सब निकट रहने वाले पड़ोसियों के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से ले लेना, चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूल के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिनके घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वारा के लोगों, अलंगों और चौखटों के सिर पर लगाएंगे। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर खमीरी रोटी और कड़वे साग-पात के साथ खाएंगे। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना। कच्चा या जले में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सबरे तक न रहने देना। और यदि तुम सबरे तक रह भी जाए, तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यही विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहिलौठों को मारूंगा। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे, उस पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि। इस कारण वह इस दिन तुम्हारी पीढ़ी में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले ही महीने में 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम खमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीर वस्तु को खाए, चाहे वह देसी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इज़राइलियों की मंडली से नष्ट किया जाएगा। कोई खमीरी वस्तु न खाए। और अपने घर में बिना खमीरी की रोटी खाया करना। प्रथम फसह पर्व। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो, और फसह का पर्व पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा, उसकी जुफा का एक गुच्छा डुबोकर उसी तसले के लहू के द्वारा खोटा के सिर को दोनों अलग पर कुछ लगाना। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्र को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ तक चौखटे के सिर और दोनों अलंगों को उस लहू को देखेगा, वह वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा। और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मरने के लिए ना जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने
भविष्य के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम से तुम्हें क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मरने के समय मिस्र में रहने वाले हम इज़राइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसे फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। इज़राइलियों ने जाकर और आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को जो दी थी उसी के अनुसार किया। पहिलौठों की मृत्यु। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजमाने फिरौन से लेकर गड़हरे में पड़े हुए वधुओं तक सबके पहिलौठों को वरन पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्र उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी घर ऐसा ना था जिसमें कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इज़राइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों गायों को लेकर जाओ, मुझे आशीर्वाद दे दो। इज़राइलियों का मिस्र छोड़ना। तब इज़राइली रामसेस से कुछ करके सुख को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। और जो गूंदा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे, उसकी उन्होंने बिना खमीरी दिए रोटी बनाई, क्योंकि वे मिस्र में ऐसे बर्बाद निकल गए थे कि अवसर भी ना मिला कि वे मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सकें। इसलिए वह गूंदा हुआ आटा बिना खमीरी का था। मिस्र में बसे हुए इज़राइलियों को 430 वर्ष बीत गए थे और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसी नियमित मानने के योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी से पीढ़ी में मानना इज़राइलियों के लिए आवश्यक है। फसह के पर्व की विधि। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है, कोई परदेशी उसमें से ना खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से ना खाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले आना, और बलि पशु की कोई और हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इज़राइल की सारी मंडली का कर्तव्य है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा की पर्व के लिए मानना चाहे, तो तुम उसे संग ले आना। तब वह समीप आकर उसको माने और वह देसी मनुष्य के तुल्य ठहरे, पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खाने पाए। उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशियों दोनों के लिए एक ही हो। यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी, उसके अनुसार सारे इज़राइलियों ने किया। और ठीक उसी दिन यहोवा इज़राइलियों को मिस्र देश के दल दल करके निकाल ले गया। पहिलौठों का अर्पण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के इज़राइलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों, उनमें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरी ही है। खमीरी रोटी का पर्व। फिर मूसा ने लोगों के द्वारा इस दिन को स्मरण रखो,
इसमें तुम दास के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहाँ से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकलो, इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, अमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसमें तुम्हारे पुरखों से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तब तुम इसी महीने में पर्व मानना। 7 दिन तक खमीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मानना। इन 7 दिनों में खमीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में ना खमीरी रोटी ना खमीर तुम्हारे पास देखने आए। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कहकर समझा देना कि यह हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकाले आने के समय हमारे लिए किया था। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तुएं ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवन्त हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रतिवर्ष नियत समय पर माना करना। पहिलोटे। फिर जब मूसा यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखों से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचकर तुम्हें दे देगा, तब मैं तुमसे जितना अपनी अपनी माँ के जेठों हों उनको, तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हों उनकी भी यहोवा ही के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं, और गदही के हर एक पहिलौठे के बदले मेमना देकर उनको छुड़ा लेना। और यदि तुम उनसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका पुत्र गला तोड़ा देना, पर अपने सब पहिलौठे पुत्रों को बदलना देना, छुटकारा लेना। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछें कि यह क्या है, तो उनसे कहना, यहोवा हम लोगों को दसव के घर से अर्थात मिस्र देश के अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देने चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सब के पहिलौठों को मार डाला। इसी कारण पशु के जितने जितने अपनी अपनी माँ के पहिलौठे नर और हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठों पुत्रों को हम बदला लेकर छुड़ा लेते। यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी भुजाओं के बीच टिका सा रहे, क्योंकि यहोवा हमारे लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। मेघ का खंभा और आग का खंभा। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पश्चिम के देश में होकर जो मार जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला, और इजरायली पंक्ति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजराइलियों से यह कहें कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वह उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाए। फिर उन्होंने सुक्तों से कुछ करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन दिनों मार्ग दिखाने के लिए मेघों में खंभे और रातों को उजियाले देने के लिए आग के खंभों में होकर उनके आगे आगे चलता रहा, जिससे कि वह रात और दिन और दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभों को रात में लोगों के आगे से हटाया। लाल समुद्र पार करना। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वह लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच
वही हीरोत के सम्मुख बालसपोन के सामने अपने डेरे खड़े करके उसके सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वह देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल के घिरे हुए हैं। तब वह फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्र जान लेगा कि मैं ही यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। तब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वह लोग भाग गए। तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वह कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी दासता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपने रथ जुटवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उनके सबों पर सरदार बैठे। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसके इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटके निकले चले थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्र सेना उनके पीछे करके उनके पास जो पीहहीरोत के पास बालसपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले थे जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। वह मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र के कब्रें ना थी जो तूने हमको वहां से मरने के लिए जंगल के में आया? तूने हमसे यह ना किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में कहीं यह बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें, और हमें लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा लगता है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आमीन। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे, और आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यह से कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थान पर चले गए। और सुन, मैं अपना मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वह वहाँ की उनका पीछा करके। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों का विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्र जान लेगा कि मैं ही यहोवा हूँ। आमीन। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनसे पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र दो भाग करके जल में ऐसा हटा दिया जिससे कि बीच सूखी भूमि ही गई। तभी इस्राएली समुद्र के बीच स्थान ही स्थान पर हो चले, और जल उनकी दाहिने और बाईं ओर दीवार पर काम देता था। तब मिस्र अर्थात फिरौन के सब घोड़े और रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहरे में यहोवा ने बादल और आग के खंभे से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों और
पहरों को निकाला डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्र आपस में कहने लगे, आओ हम इज़राइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्र के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवेरों और फिर वहाँ की बहरें। तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र में ऊपर बढ़ाकर और भोर से होते होते हुए समुद्र में भी ज्यों ज्यों का त्यों मिस्र उल्टे भागे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र में बीच झटका दिया और जल के पहलटे से जितने रथ और सवार इज़राइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वह सब वरन फ़िरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इज़राइली समुद्र के बीच स्थान पर होकर चले और उनकी दाहिनी को बाईं दोनों दीवार पर काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इज़राइलियों का मिस्रियों के वश में छुड़ाया, और इज़राइलियों ने मिस्र के समुद्र में तट पर मरे पड़े देखा। और यहोवा ने मिस्र पर जो पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इज़राइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया।